हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे आगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी भी बच्चे ने लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके जरूर देख लो। अगर ज्यादा समझ नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी समझ आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस फिर देखना जब आप पिछली वीडियो देख के आओगे, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा बेसिक तरीके से समझाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। लेकिन उससे पहले ये देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम V के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को V के साथ लिखते हैं। V इज द वोल्टेज होता है, V फॉर वोल्टेज होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी मतलब ये आपने टर्म सुना हुआ है, मतलब घर पे कितनी वोल्टेज होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कितनी वोल्ट की आती है घर में, 220 वोल्ट की आती है, ठीक है। वो वाली टर्म है ये। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज का मूवमेंट होगा। यहाँ पे चार्ज मूव करेंगे, अगर चार्ज मूव करेंगे फिर ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, मतलब फिर ही करंट पैदा होगा। अगर करंट पैदा होगा तो हमारा वर्क डन होगा, कोई काम हो सकता है, ठीक है जी। तो देखो क्या है, देखो मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि ये वाली जो साइड है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इस वाले बॉक्स में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन को हम किस चीज से लिखते हैं, नेगेटिव साइन से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, उसको हम प्लस से लिखते हैं। देखो एक चीज सुनो, अगर मैं बात करूं, जेन्युइनली बात कर रहा हूं कि जिसमें कोई वैकेंसी हो, जिसमें जिस चीज की कमी हो उसको हम प्लस के साथ डिनोट करेंगे, और जिसके अंदर बहुत सारी मतलब अधिक मात्रा हो उसको हम माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्लस को हम तब लिखते हैं, वैसे बेसिकली अगर प्लस मैं बात करूं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, बात बोल रहा हूं। प्लस को हम क्यों बोलेंगे, क्यों लिखा मैंने, मतलब इसमें किसी चीज की कमी है। किस चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे किस तरफ, प्लस की ओर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो प्लस की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की साइड जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते हैं पॉजिटिव की साइड। बस ये आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने ये जो बोला था कि प्लस के पास कमी है, मतलब इसीलिए बोला था मैंने, ताकि आप इजिली तरीके से समझ जाओ, ठीक है। नॉर्मली देखो कि इलेक्ट्रॉन किस साइड फ्लो करते हैं, पॉजिटिव की साइड। क्यों फ्लो करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ये तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन्स की बराबरी ना हो जाए, मतलब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स का लेवल बराबर ना हो जाए। अगर बराबर नहीं हो पा रहा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे तब तक जब तक दोनों साइड का इलेक्ट्रॉन्स का लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है जी। बस यही बात थी, और इसी चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब डिफरेंस की बात हो रही है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ज्यादा है और इस साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उस साइड पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जितने फ्लो करेंगे वो कितना डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने का, प्लस की साइड पे, पॉजिटिव चार्ज की साइड पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने का, और इसी के कारण पैदा होता है एक करंट पैदा होता है। और करंट पैदा होगा तो क्या होगा, हमारा कोई वर्क होगा। तो इसी तरह से मैंने लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो करेगा जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगा, करंट आएगा और वर्क होगा। क्लियर बात। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है पॉजिटिव की साइड, जिसके कारण क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो होने के कारण जितना चार्ज फ्लो होगा उतना क्या होगा, हमारा वर्क होगा। तो इसी तरह से मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू
क्योंकि वोल्टेज के साथ रिप्रेजेंट किया। वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया कि आपका वर्क हुआ। मान लो यहाँ पे मैंने वर्क को हम यूल के साथ लिखते हैं, ठीक है। कोई जाउल भी बोलता है, कोई जूल भी बोलता है, जैसे मर्जी आप बोलो। मान लो 1 कूलम चार्ज, देखो चार्ज को मैं कूलम के साथ लिखता हूं। मैंने कहा कि 1 कूलम चार्ज मैंने क्या किया, फ्लो करवाया, तो 1 जूल मेरा वर्क हुआ। तो इस चीज को कैलकुलेट करके मैं वो क्या बोलूंगा कि ये किस चीज के बराबर आ गया, 1 वोल्टेज के बराबर आ गया। तो मैं 1 वोल्टेज को डिफाइन कैसे करूंगा कि 1 जूल मेरा वर्क कब होगा, जब मैंने 1 कूलम चार्ज का फ्लो करवाया, ठीक है। चलो बस इतना ही था। अब ऐसा ही यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्ट है, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर के साथ हम मेजर करते हैं। तो वोल्ट मीटर कैसा होता है ये आपको प्रैक्टिकल लैब में दिखाया जाएगा। वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब किस तरह के होते हैं सारे आपको लैब में दिखाए जाएंगे। मैं आपको लिए ये कल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें वोल्ट मीटर, मीटर और गैल्वेनोमीटर तीनों दिखा दूंगा कि कैसे दिखते हैं ये सारे, ठीक है। स्कूल की लैब में जाकर के आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर के साथ और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे सर्किट में मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके दिखाया, ये बल्ब है, इस बल्ब का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलली सेट किया। सेट करने के बाद फिर मैंने देखा कि वोल्ट मीटर का नेगेटिव जो साइड है वो नेगेटिव सेल के साथ ही जुड़ना है और जो पॉजिटिव वाली साइड है वो सेल की पॉजिटिव वाली साइड के साथ ही जोड़ना है। तो इस तरह से हम सेट करेंगे, करने के बाद हमें एक बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। और नेक्स्ट बात क्या है कि हम इसको सीरीज में क्यों नहीं जोड़ते, सीरीज में क्यों नहीं लगाते, ठीक है। अगर आपको पैरेलल और सीरीज वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर तो पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं होगा सीरीज सर्किट किसको बोलते हैं, पैरेलल सर्किट किसको बोलते हैं, फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पिछली वीडियोस जरूर देखें। तो सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण, देखो लिखा है ड्यू टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। अब रेजिस्टेंस क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि रेजिस्टेंस अभी के लिए बस इतना ही समझो। जैसे मैंने मीटर में बोला था कि उसको हम पैरेलल में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होने के कारण हमारा सर्किट जल सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हमारा करंट रिड्यूस हो सकता है, इसीलिए हम इसको सीरीज में नहीं लगाते और एमीटर को हम पैरेलल नहीं लगाते। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला है। तो आगे देखते हैं क्या स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, करंट डिपेंड्स ऑन। देखो करंट डिपेंड्स ऑन, करंट किस चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन इस चीज को करने से पहले सबसे बड़ी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो एक वोल्टेज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है पॉजिटिव की ओर। अब वोल्टेज जितनी ज्यादा देते रहोगे उतना करंट फ्लो करेगा, ये तो बात क्लियर है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, 220 वोल्टेज है, 400 वोल्ट है, 500 वोल्ट है, तो उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा आपके घर के अंदर, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि 220 वोल्ट का करंट हमारे घरों में आता है, तो देखो 220 वोल्ट का करंट आता है आपके घर के अंदर, ठीक है। अगर वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज करते रहोगे तो आपका करंट भी इंक्रीज होता रहेगा, अगर वोल्टेज कम करते रहोगे तो आपका करंट भी डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ज्यादा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, V इज इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मतलब जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इक्वल टू, उसके बराबर, उसके बराबर, ठीक है। वोल्टेज जितनी ज्यादा देते रहेंगे उतना क्या रहेगा, करंट बढ़ता रहेगा, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का, अब देखो ये वाली जो चीज है मैंने इसको बॉक्स में लिया है क्योंकि इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, देखो मैंने आपको बोला था कि ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे साथ साथ में। तो ओम्स लॉ का क्या डेफिनेशन है, ओम्स लॉ का मतलब है जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही वर्क होगा, ठीक है। चलो, और जितना ज्यादा वोल्टेज आप कम करते रहोगे उतना ही करंट भी कम होता रहेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। यही है आपका पेपर में आ गया, तो इसको आप ओम्स लॉ को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो।
अब देखो, अब इस अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना होता है, इसको इक्वल टू के साइन के साथ रखना हो, मतलब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इसको अगर हम इक्वल टू बनाए, v इज इक्वल टू बना दे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू आई और r साथ में लग जाएगा। मतलब अब वोल्टेज करंट के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब अब क्या लिख रहा हूं कि जो करंट है, जितना वोल्टेज ज्यादा करते रहोगे उतना करंट इंक्रीज होता रहेगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैंने हटा दिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद देखा कि एक मुझे वैल्यू रखनी पड़ी आर की। आर इज द क्या, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आया क्या, इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मतलब आई को इस साइड रख के आर में अगर V के इस साइड लेके जाना है तो R मेरा V के नीचे आएगा। देखो R जो है V के नीचे आया, तो मैंने देखा V बाई R इज इक्वल टू R। मतलब देखो क्या बना यहाँ पे, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वाला साइन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/R, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जब अब I क्या है, आर के उल्ट है, बिल्कुल ही उल्ट। अब इस साइन का मतलब होता है उल्ट होना, मतलब जितना ज्यादा करंट हो उतनी रेजिस्टेंस हमें कम करनी पड़ेगी। एक रेजिस्टेंस होता है, जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे, देखो अगर रेजिस्टेंस आपने इंक्रीज किया तो आपका करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप रेजिस्टेंस डिक्रीज करते जाओगे उतना करंट इंक्रीज होता जाएगा, ये आपका होता है। उसी तरह देखो, ये चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये बात बता सकता हूँ। मान लो आपके घर के अंदर 220 वोल्टेज का करंट आता है, 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। तो मैं अगर बात करूं कि आपके घर के अंदर ट्यूब लाइट लगी हुई है, तो ट्यूब लाइट के अंदर जब ट्यूब लाइट चलती है, ब्राइट करती है, रोशनी देती है, तब उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या होगा, तो आप उसका पहले देखोगे कि वो कितनी वोल्टेज की है। तो आपने मान लो कहा कि वो 20 वोल्टेज की है, 20 वोल्टेज की वो ट्यूब है, ठीक है। अब उसके अंदर रेजिस्टेंस भी लगा होगा। अब रेजिस्टेंस की भी वैल्यू अलग अलग होती है। तो मैंने कहा कि रेजिस्टेंस, अब उसका मान लो 10 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 20 वोल्टेज की ट्यूब है, 10 का रेजिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, 20 वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, 10 रेजिस्टेंस यहाँ पे रखोगे, तो आप कट कटा के देखोगे। मान लो मैंने ये रखा 20/10, क्योंकि मैंने कहा 20 वोल्टेज की ट्यूब है, 10 का उसका रेजिस्टेंस है। अगर जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही तो करंट फ्लो होगा ना, मतलब रेजिस्टेंस भी तो अब रोकेगा करंट को कि इतना करंट पास नहीं होने देना। रेजिस्टेंस एक आपकी सेफ्टी रखता है करंट की, ठीक है। चलो काट दिया, तो आपके पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू आई। मतलब आप करंट को किस तरह से लिखते हैं, करंट को एम्पियर से लिखते हैं, मतलब 2 एम्पियर का करंट उस बल्ब के अंदर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। यही था एक बेसिक कंसेप्ट। इस चीज को बार बार देखो, ध्यान से सुनो। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखो। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है, अगर आर को ज्यादा करोगे, हाई करोगे, तो आई क्या हो जाएगी, लो होती रहेगी। इसका मतलब जो है कि आई आर के ऊपर भी डिपेंड करती है। आई जो है करंट भी बोल सकते हैं इसको, आई भी बोल सकते हैं, ठीक है। करंट जो है रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, करंट जो है वो वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आर जो डिपेंड करता है वो कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कितना करंट फ्लो होगा वो कंडक्टर डिसाइड करता है कि उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो कंडक्टर के पास अपनी रेजिस्टिविटी होती है, अपना रेजिस्टेंस होता है। वो जितना करंट चाहेगा उतना ही करंट उसके अंदर से फ्लो होगा, ठीक है जी। बस यही था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा, वो वीडियो को दोबारा से लगा करके देखे, बार बार देखें। अगर थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, कोई परेशानी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि आपको किस चीज में से प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस चीज के लिए दोबारा से फिर एफर्ट लगाने के लिए रेडी हूं। लेकिन आपको बताना जरूरी है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।